खबर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग में यूएई की एंट्री को लेकर है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर के सप्लाई चेन पर ब्रेक लग गया है, जिसे लेकर अब यूएई इस रास्ते को खोलने के लिए यूएनएससी को प्रस्ताव भेजा है। इस पर भी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट की रेत के सन्नाटे में बारूद का रंग और लाल हो सकता है। समंदर की लहरें अब सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि टकराव का संदेश लेकर उठ रही हैं। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग में अब यूएई भी फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहा है। यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रस्ताव में होर्मुज स्ट्रेट को जबरन खोलने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी जा रही है। इसके तहत होर्मुज सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी जो जहाजों की सुरक्षा तय करेगी। दरअसल यूएई के लिए ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स नहीं, यह उसकी आर्थिक सांसों का सवाल है। होर्मुज का बंद होना मतलब तेल की सप्लाई पर ब्रेक, शिपिंग नेटवर्क ठप और खाद्य आपूर्ति पर सीधा असर पड़ रहा है। यानी कैसा संकट जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकता है। इसलिए अब यूएई इस संकट से निपटने के लिए यूएनएससी के दरवाजे खटखटा रहा है। यूएई दूसरे देशों से गठबंधन बनाने की मांग कर रहा है। यूएई अमेरिका, यूरोप और एशिया से अपील कर रहा है कि वे गठबंधन बनाकर स्ट्रेट को सुरक्षित करें। यूएई का मानना है कि अगर यूएनएससी से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए तो वर्तमान में झिझक रहे एशियाई और यूरोपीय देश भी होर्मुज को खुलवाने में मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट दिखता तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। इस रास्ते से गुजरती तेल की हर बूंद कई देशों की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती है। लेकिन आज वही रास्ता संकट के साए में खड़ा है। 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन संकट के समाधान की कोई गुंजाइश बनते नहीं दिख रही है। दुनिया के सभी देश इस संकट में संतुलन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब संकट का दायरा बढ़ने लगता है तो समाधान के रास्ते तलाशने पड़ते हैं, और यूएई वही रास्ता तलाश रहा है। हालांकि इस रास्ते में बैरियर भी बन सकते हैं। रूस और चीन इस प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं। हालांकि भले ही अगर प्रस्ताव पास न हो, यूएई फिर भी सैन्य प्रयासों में समर्थन देने के लिए तैयार है। यूएई ने अमेरिका से यह सुझाव भी दिया है कि वो होर्मुज में स्थित द्वीपों, खासकर अबू मूसा द्वीप पर कब्जा कर ले। ईरान पिछले लगभग 5 दशकों से इस द्वीप पर कब्जा किए हुए है, लेकिन यूएई इसे अपना बताता है। यूएई अपनी अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज को लाइफलाइन मानता है। यही वजह है कि अब वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता है, बल्कि एक ठोस और आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत दे रहा है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा बन गई है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई का अधिकांश तेल इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। फिलहाल अब यूएई के इस प्रस्ताव पर यूएनएससी का क्या जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी।